दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये आज हमारा पार्ट 6 वीडियो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, एपी जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। इसके मैंने 4 क्वेश्चन आपको बताए हैं। ये चारों क्वेश्चन डिफरेंट है। जो पहले वाले पार्ट के जो 5 पार्ट मैंने बनाए हैं उनसे ये क्वेश्चन डिफरेंट है। यहाँ मिडिल टर्म निकालनी है। यहाँ मिडिल टर्म में भी आपके 2 केस आएंगे, एक ओड का और एक इवन का। तो कैसे सोल्व करना है और उसमें भी आगे फर्दर कुछ और पूछा गया है। हम ये चारों क्वेश्चन आप इनको देखो कि कैसे मैंने इसको सोल्व किया है। कहता है जो 16 क्वेश्चन दे रखा है, इफ 5 टाइम्स, कहता है जो 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म्स ऑफ एपी, एपी की 5 टाइम्स इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ इट्स एट्थ टर्म, 8 टर्म के 8 टाइम्स है। शो दैट करो इसकी जो 13 टर्म है वो 0 होगी। कहता है सपोज करो, कहता है आपने पहले तो एक एपी बना मान ली जनरल, A1 A2 A3 इस तरह की एक जनरल टर्म एपी मान ली, जिनकी फर्स्ट टर्म क्या है ए के बराबर और जिसकी कॉमन डिफरेंस क्या होता है डी। ये आपके पास होता है किसी भी एपी का। अब जो कंडीशन दे रखी है कि A5 जो फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म क्या होगी A5, A5 कितने टाइम्स है 5 टाइम्स, और A8 कितने टाइम्स है 8 टाइम्स। ये दोनों इक्वल है, यानी कि ये दोनों इक्वल है, यानी कि ये आपको गिवन कंडीशन में ये इक्वल दे रखा है, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म और 8 टाइम्स ऑफ एट्थ टर्म दोनों आपस में इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल दे रखी है। आप फर्दर सोल्व करेंगे 5 को ऐसे कैसे, A5 को आप क्या लिख दोगे A प्लस में 4D, A प्लस में आपने 4D लिख दिया, और A8 को क्या लिख दोगे A प्लस में 7D, 8 का ऐसे कैसे, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो 5A 20D 8A और 56D। अब आप इस दोनों को सोल्व करोगे, इन दोनों टर्म्स को आप इधर लेके आ जाओ, तो आपके पास आएगा 3A प्लस में 36D इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 3 कॉमन लोगे A प्लस में 12D इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 3 में जाके नीचे से जाके 0 में चला जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा A प्लस में 12D। अब आप A प्लस में याद करो, A प्लस में 12D को क्या लिख सकते हो, 13 माइनस में 1D लिख सकते हो, है ना। तो ये आपको क्या दिखाई दे रही है कि समझे A13 टर्म नहीं दिखाई दे रही है आपको, ये A13 क्योंकि n की जगह क्या है 13, तो A13 ही निकालना था हमें। A13 मेरे पास क्या लिख सकता हूं मैं, A प्लस में 13 माइनस में 1D ये लिख सकता हूं ना A13 को, यानी कि ये A13 के बराबर आ गया। यानी कि ये जो टर्म है A प्लस में 12D ये A13 के बराबर है, और इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0 के बराबर आ गई, यानी कि A13 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0 के बराबर आ गई। यही हमने प्रूव करना था। यानी कि यहाँ A प्लस में जो 12D बचा है ये A13 का फॉर्मूला है। आप जनरल में से पुट करके देख लीजिए कैसे, जैसे ये A है ना, A प्लस में n माइनस में 1D ये होता है। अब आप यहाँ पे 13 पुट करो तो यहाँ 13 आएगा, तो यहाँ 13 माइनस में 1 करोगे तो 12D आएगा, है ना। तो यही का यही आ गया क्या नहीं आ गया आपका, ये वाला, तो ये आ गया कि नहीं आ गया। तो A13 को हम ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई 0 के इक्वल, यानी कि A13 की वैल्यू किसके आ गई 0 के इक्वल आ गई। ये हमारा 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। अब 17 क्वेश्चन पे आ जाओ, फाइंड द मिडिल टर्म। अब आपने ये मिडिल टर्म वाला फॉर्मूला आपके लिए मिलने में नया आया है ऑफ द एपी। कहता है इस जो ये एपी गिवन है इसकी मिडिल टर्म निकालो। अब आपको तो ऐसे तो पता नहीं लगेगा इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, तो आपको पहले एन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस केस में क्या करोगे, एन फाइंड आउट करोगे कि टोटल नंबर्स ऑफ टर्म कितनी है। तो ये ए दे रखा है आपको फर्स्ट टर्म, इनका कॉमन डिफरेंस D7 दे रखा है। ए एन का मैंने फॉर्मूला लिख लिया, A प्लस में n माइनस में 1D ये लिख दिया। लास्ट टर्म क्या दे रखी है मैंने 216 दे रखी है, मैंने 216 एन जो टर्म दे रखी है मैंने 216 इसकी जगह रख दिया, एन की जगह, ए की जगह मैंने 6 रख दिया, प्लस में n माइनस में 1 और डी मैंने 7 रख दिया। अब इसको सोल्व करो क्योंकि इसी की हेल्प से मुझे n मिलेगा। तो मैंने यहाँ 216 है, 7 को मैंने यहाँ अंदर मल्टीप्लाई किया, तो इसको सोल्व करके मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। अब ये 6 उधर जाके माइनस होएगा तो कितना रह जाएगा 210 रह जाएगा, और ये 7 उधर जाके प्लस हो जाएगा 217 हो जाएगा। तो 7 एन इक्वल टू 217, एन की वैल्यू जो आ जाएगी वो 31 आ जाएगी। यानी जो टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स है ना इसके अंदर वो आ गई 31, यानी कि इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स है वो 31 आ गई। अब 31 अगर आ जाती है, अगर ओड आ जाती है, अगर ओड नंबर आ जाता है तो उसका फॉर्मूला बनता है n प्लस में 1 बाय में 2, n प्लस में 1 बाय में 2 टर्म्स। तो क्या करेंगे n की जगह आप 31 लिखो, प्लस में 1 बाय में 2, 31 प्लस में बाय में 2 इक्वल 16, यानी कि जो इसकी 16 टर्म्स होगी वो हमारे लिए क्या होगी मिडिल टर्म होगी, वो हमारे लिए क्या होगी मिड टर्म होगी। अब A16 निकालो आप, अगर A16 निकालोगे तो क्या आएगा A प्लस में 16 माइनस में 1, यानी कि A16 किसके बराबर होगा A प्लस में 15D, A की वैल्यू पुट कर दो 6 और 15 ऐसे कैसे, और D की वैल्यू 7 है, तो हमारे पास जो A16 की जो टर्म्स आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्या आएगी 111।
ए यानी कि A16 भी निकालना, जो मिडिल टर्म है उसकी वैल्यू निकालनी थी, वो हमारे में A16 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 111 आ गई। आप दोबारा से समझ लो इस क्वेश्चन को, जितनी टर्म्स दे रखी हैं उस टर्म की मिडिल टर्म निकालनी है। मिडिल टर्म के लिए आपको an निकालना पड़ेगा, an से आपको n मिलेगा, जो n मिलेगा वो देखो ओड है या इवन है। अगर ओड है तो उसका फॉर्मूला आपके पास ये है, n प्लस में 1 बाई में 2, वो जो नंबर आएगा वो उसकी मिडिल टर्म कहलाएगी, ठीक है। अगर इवन आएगा वो हमारा नेक्स्ट केस है, इसमें देखते हैं। कहता है जो 18 क्वेश्चन दे रखा है वो कहता है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी, इसकी मिडिल टर्म निकालो इस एपी की। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट टर्म लिख लो a इक्वल टू 7, और इसके अंदर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस d इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 6 आएगा। an का फॉर्मूला मैंने आपको जनरल फॉर्मूला कई बार बता चुका हूँ, हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ, an इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस में 1 और d ये होता है। अब इसकी जो 241 है वो an की जगह में रख दो 241, a की जो जगह है वो 7 रख दो, 6 यहाँ d के प्लेस पे रख दो। तो इसको जब आप सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे 241 ऐसे कैसे, 7 ऐसे कैसे, यहाँ पे लिखा 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आ गए। 7 इधर आके माइनस होएगा, तो जो माइनस करोगे आप इसमें से तो 234 आ जाएगा, और 6 ऐड करोगे 240 आ जाएगा, यानी 6n इज इक्वल टू 240, n इज इक्वल टू 40 आ गया। अब यहाँ पर n जो आ गई, जो संख्या आ गई वो इवन आ गई, तो इवन आ गई तो मिडिल टर्म निकालनी है। तो इवन के लिए जो जब n इवन आ जाएगा ना, जब यहाँ पे n इवन आ जाएगा तो उसके दो फॉर्मूले बनेंगे, n बाय में 2 टर्म और एक n बाय में 2 प्लस में 1 टर्म, यानी कि आपको इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा, इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। इन दोनों, एक तो n बाय में 2 यानी 40 बाय में 2 यानी 20 टर्म आ गई, n बाय में 2 प्लस में 1 यानी कि 21 टर्म आ गई। इसको सोल्व करोगे तो इससे कट करोगे 20 आ जाएगा, 20 प्लस में 1 21 टर्म, यानी 20 टर्म और 20 फर्स्ट टर्म, इन दोनों की वैल्यू निकालो। 20 की वैल्यू कैसे निकलेगी, a 20 की, a प्लस में 19d, a की वैल्यू क्या है 7 पुट कर दो, प्लस में 19, d की वैल्यू क्या है 6, तो a 20 की वैल्यू क्या आ गई 121 आ गई, यानी कि 121 आ गई, ठीक है 121, ठीक है। और a21 की क्या आ गई, a प्लस में 20d लिख सकते हैं, a की जगह 7 लिखा, 20 की जगह 20 और d की जगह क्या लिखा हमने, जो इसकी वैल्यू गिवन है 6 वो लिखा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 127, ये इसकी 127 वैल्यू आ गई। यानी कि पहले हमने ओड का केस किया था, ओड में n दे रखा था तो उसका क्या था, जितनी भी नंबर्स ऑफ टर्म्स आए उसमें एक ऐड करके बाई में 2 कर दो, तो वो 30 या 31 आया था, ओड आया था, तो उसके लिए ये फॉर्मूला बनता है। यहाँ इवन आया है तो n बाय में 2 और n बाय में 2 प्लस में 1, ये दो वैल्यू निकालनी होगी। इवन के केस में आपको दो वैल्यू निकालनी होगी, ओड के केस में आपको एक वैल्यू निकालनी होगी, वो उसकी मिडिल टर्म बनेगी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। और जो 19 क्वेश्चन है वो बिल्कुल डिफरेंट है इस क्वेश्चन से। कंसिडर द एपी, ये एपी दे रखी है 2 5 8 11 और 302 लास्ट टर्म जो दे रखी है, शो करना है ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म, यानी कि पहले तो ये मिडिल टर्म निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म ऑफ द अबोव एपी, इस एपी की अबोव का यानी मिडिल टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। यानी क्या गिवन है आपको, ये गिवन है कि 2 टाइम्स ऑफ द मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म आपको पता नहीं है, पहले तो आपको मिडिल टर्म निकालना है, पहले तो आप मिडिल टर्म पे आ जाओ, फिर उसके बाद हम स्टेटमेंट को, फिर मैं आपको नीचे बताऊंगा क्या किया था मैंने। जो ए है, ए की वैल्यू लिखो 2, डिफरेंस लिखो इसका d, इन दोनों का डिफरेंस लिखा 3 लिख दिया। ए एन क्या दे रखा है हमारे को 302 दे रखा है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में n माइनस में 1 और d, ये इसका फॉर्मूला होता है, ए एन का फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला होता है। ए एन की वैल्यू क्या है 302, ए की वैल्यू क्या है 2 और 3 डी की वैल्यू, तो इस फॉर्मूले में ए और डी की वैल्यू पुट करके मेरे पास ये वाली चीज आ जाएगी। यानी कि ए एन की वैल्यू तो 302 रख दी, और इसकी वैल्यू मैंने ए और डी की वैल्यू, ये वाली ए और डी की वैल्यू यहाँ रख दी। अब इसको सोल्व करो, इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मल्टीप्लाई करके 302 को ऐसे कैसे रखा, 2 प्लस में 3n माइनस में 3, 2 इधर जाएगा तो माइनस होएगा, 300 रह जाएगा, और ये इसको प्लस कर देगा 303 इजिकल टू 3n, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 101, यानी कि इसकी मिडिल टर्म क्या आ गई है हमारे पास 101 आ गई। अब 101 टर्म आई है, इसके अंदर मिडिल टर्म नहीं आई, 101 टोटल टर्म्स आई है, इसके अंदर n कितने होंगे 101 टर्म होंगी। अब 101 टर्म होंगी तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ओड का n प्लस में 1 बाय में 2 करना है, तो इसकी मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के लिए 101 प्लस में 1 किया बाय में 2 किया, तो मेरे पास आ गई 91 टर्म, यानी कि 51 टर्म। जो 51 जो टर्म है, जो 51 टर्म, यानी कि अब इस स्टेटमेंट पे आओ, शो दैट द ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म, इस यानी कि मिडिल टर्म का ट्वाइस, यानी कि A51 का ट्वाइस इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म, सम ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म लिख दी ए होती है, एंड द लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म कितनी दे रखी थी हमारे को 302, ये लास्ट टर्म 302, यानी कि इन दो चीजों को मेरे को इक्वल प्रूव करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। तो ए क्या, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो अगर मैं यहाँ 2 रखूंगा तो यानी कि 302 में 2 जोड़ूंगा तो 304, यानी कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड 304 आनी चाहिए। 2 मैंने ऐसे कैसे रखा, और A51 को क्या लिखता हूँ, A प्लस में 50D,
तो ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से 2 और 50, डी की वैल्यू 3 पुट करी यहाँ पे, तो 152 को 2 से गुना करोगे तो क्या आएगा 304, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी 304 आ गया और राइट हैंड साइड में भी 304 आ गया, क्योंकि मैंने सोल्व कर दिया। यानी कि इसकी कंडीशन क्या कहती थी, जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म हमारी आ गई थी 51, यानी मिडिल टर्म का आप क्या कर दो 2 टाइम्स कर दो, मिडिल टर्म का आप 2 टाइम्स कर दो, और वो किसके बराबर है, ए प्लस में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म क्या दे रखे 302, यानी ए क्या दे रखे यहाँ पे 2, यानी कि 2 प्लस में 302 यानी कि 304, यानी कि इसको 304 के इक्वल प्रूव करना था, ए इसको 2 टाइम्स ऑफ जो मिडिल टर्म है उसको 304 के इक्वल प्रूव करना था। ए 51 को क्या लिख सकते हो, ए प्लस में 50d, और 2 बाहर है, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दोगे, जो ए की वैल्यू गिवन है 2, और 50 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 3 है, तो इसको सोल्व किया तो 152 आया, 152 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 304 आया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी प्रूव होगी। दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, चारों के चारों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा पार्ट 6 वीडियो था एपी सीरीज का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ये सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी, हरियाणा बोर्ड के अंदर भी, अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब के जो फॉर्म निकलते हैं, उसमें भी इस तरह के आप क्वेश्चन क्या कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।